अक्सर हमारे जहन में जिंदगी और मौत को लेकर कुछ बड़े सवाल उठते हैं। क्या तकदीर पहले से लिखी हुई है? क्या मौत के डर से भागना मुमकिन है? आज हम कुरान की एक बहुत ही गहरी और आप कह सकते हैं पुरस्कार कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो इन्हीं सवालों की जड़ तक जाती है और यकीन जाने ये सोचने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है सूरत अल बकरा की इस आयत से। जरा सुनिएगा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे? तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। सुभान अल्लाह। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। देखें, यही आयत है जो इस पूरे अजीम वाक़े की बुनियाद है। तो आइए आज हम मिलकर इसके पीछे की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हजारों लोग थे कौन, और इनकी ये जो नाकाबिले यकीन कहानी है, इसके पीछे राज क्या है? चलें इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी के जो मरकजी किरदार है ना, वो एक ऐसे नबी हैं कि जिनका नाम ही समझे उनके मौजज़े की गवाही देता है। इनका असल नाम था हिज़कियल, और यहीं से ना कहानी का पहला सुरा हाथ आता है। देखें, इब्रानी ज़बान में हिज़की का मतलब है कुदरत यानी पावर, और एल का लफ्ज़ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। तो नाम का मतलब क्या बना? अल्लाह की कुदरत यानी द पावर ऑफ गॉड। सोचिए, ये नाम खुद एक बहुत बड़ा इशारा है उस मौजज़े की तरफ जो हम आगे देखने वाले हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि अपनी कौम में आपको इब्नुल अजूज भी कहा जाता था, यानी बुढ़िया का बेटा। और उसकी वजह यह थी कि जब आपको नबूवत मिली तो आपकी वालदा काफी ज़ईफ हो चुकी थी। ये एक तरह से आपकी शख्सियत का एक और पहलू हमारे सामने लाता है। तो चलें अब सीधा उस वाक़े की तरफ चलते हैं जो इस कहानी का बिल्कुल मरकज है, यानी सूखी हड्डियों की वादी। तो हुआ कुछ यूं कि दावरदन नामी एक शहर में ताउन जैसी एक खतरनाक वबा फैल गई। जरा तसव्वुर करें, हर तरफ मौत का खौफ, और इसी खौफ की वजह से तकरीबन 10,000 लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भाग निकले। उन्होंने सोचा कि खुली वादी में पनाह लेकर वो बच जाएंगे, कि वो मौत को पीछे छोड़ाएं, लेकिन वो गलत थे। अल्लाह का हुक्म आ चुका था। बस 2 फरिश्तों ने एक आवाज़ लगाई और वो सब के सब एक ही लम्हे में जहां थे वहीं मरकर गिर पड़े। फिर एक लंबा, बहुत लंबा अरसा गुजर गया। उनके जिस्म गल सड़ गए, मिट्टी में मिल गए, और वो पूरी की पूरी वादी वो बस सूखी, टूटी हुई, बिखरी हुई हड्डियों का एक मैदान बनकर रह गई। मौत की हकीकत इससे ज्यादा वाज़े और क्या हो सकती थी? फिर बरसों बाद हजरत हिज़कियल का वहां से गुजर हुआ। वो मंजर देखकर उनका दिल भर आया और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें दोबारा जिंदगी दे दी जाए। और फिर अल्लाह की कुदरत का वो ज़ुहूर हुआ जिसका इशारा उनके नाम में था। पहले अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि हड्डियों से कहो कि आपस में जुड़ जाएं। जैसे ही नबी ने हुक्म दिया, हर हड्डी उड़कर अपनी सही जगह पर अपने ढांचे से जुड़ गई। फिर हुक्म मिला, अब रूहों को पुकारो, और नबी के पुकारते ही वो 10,000 लाशें जिंदा होकर उठ खड़ी हुईं। एक ऐसा मौजज़ा, एक ऐसा सबक जो हमेशा के लिए तारीख में रकम हो गया। देखें, ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था। असल बात तो यह है कि इसमें हमारे लिए 3 बहुत गहरे सबक छुपे हैं, और ये वो इंसाइट्स हैं जो जिंदगी और ईमान के बारे में हमारी पूरी सोच बदल सकती हैं। तो पहला सबक, मौत से भागा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल वाज़ेह है। इसका एक वक्त मुकर्रर है और कोई भी प्लान, कोई भी हिकमत अमली इसे टाल नहीं सकती। इन लोगों का भागना बिल्कुल बेकार गया। जैसा कि कुरान में सूरत उन-निसा में भी फरमाया गया है, तुम जहां कहीं भी होगे, मौत तुम्हें आ ही पकड़ेगी, भले तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना छुप जाओ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम सबक की तरफ, और ये जुड़ा है जिहाद यानी जद्दोजहद के कॉन्सेप्ट से। बहुत से मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उन लोगों का भागना सिर्फ वबा के डर से नहीं था, बल्कि वो अल्लाह की राह में जंग के हुक्म से भी भाग रहे थे। तो ये वाकया हमें सिखाता है कि मौत के डर से किसी भी फर्ज को छोड़ देना अल्लाह की नाराजगी का बायस बन सकता है। और हाँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम में जिहाद का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं है। इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें जिहाद बिल नफ्स भी है, यानी अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। जिहाद बिल क़िताल भी है, यानी मैदान जंग की जिद्दोजहद। जिहाद बिल इल्म, यानी इल्म को फैलाना। और जिहाद बिल माल, यानी अपने माल से अल्लाह की राह में कोशिश करना। ये सब शामिल है। ये यूं समझें कि जिंदगी के हर मैदान में की जाने वाली पॉजिटिव जिद्दोजहद का नाम है। और तीसरा, और शायद सबसे बुनियादी सबक, वो ये है कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, और जो ज़ात मारने के बाद दोबारा जिंदा कर सकती है, ये उस बात का खुला सबूत है कि क़यामत का दिन भी बरहक है। और एक हैरत की बात देखें,
इस पुराने वाक़े में वबाओं यानी प्लेग्स से निपटने के लिए एक ऐसी प्रैक्टिकल नसीहत भी छुपी है जो आज की दुनिया में भी इतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी। जरा इन दो रद्द अमल का मुवाजना करें। एक तरफ दावरदीन के लोग थे जिन्होंने वबा से भागने की कोशिश की और मारे गए। दूसरी तरफ हमें इस्लामी तालीमात से क्या सबक मिला? ये कि जिस इलाके में वबा हो न वहां जाओ, और अगर तुम पहले से वहां हो तो वहां से भागो भी मत। और यही उसूल आज के दौर में करंटीना या क्वारंटीन की बुनियाद है। ये हिदायत हमें इस मशहूर हदीस से मिलती है जिसमें फरमाया गया, जब तुम किसी इलाके में ताउन के बारे में सुनो तो वहां मत जाओ, और अगर ये वहां फैल जाए जहां तुम मौजूद हो तो उस जगह को मत छोड़ो। देखें, ये पब्लिक हेल्थ का एक ऐसा उसूल है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल फिर भी हमारे सामने आ खड़ा होता है। अगर तकदीर लिखी जा चुकी है तो फिर एक बामकसद और जिम्मेदार जिंदगी जीने का क्या मतलब है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।